हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 25 भी कह सकते हैं। जैसा कि 23 में आपके फॉर्म बनने वाले हैं, 24 यानी फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद 25 में वापस एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। तो इस चैनल में आपको कंटिन्यू जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास से कंटिन्यू मिलने वाली हैं। 2023-24 कंप्लीट मिलेगी, 25 तक आपको इसमें क्लासें देखने को मिलने वाली हैं। तो आप सभी को कंटिन्यू क्लासें अटेंड करनी है। और आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, अगर लगातार कंटिन्यू क्लासें करते हैं तो आप सभी की बिल्कुल यहाँ पर जीके में अच्छी पकड़ होने वाली है, जिसमें जीके जीएस बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर यहाँ पर क्लासें तैयार की जाएगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आएँ एसएससी जीडी एग्जाम के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क हैं, स्क्विड हैं, ऑक्टोपस हैं, चुचुंदर हैं। तो कौन सा यहाँ पर स्तनपायी है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुचुंदर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि गर्म रुधिर वाले जंतु यानी गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम में ऊंचा रखते हैं, वातावरण की तापक्रम में नीचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो आप सभी का क्या आंसर आएगा? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है? जगुहार, शतरमुर्ग, चमगादड़, इनमें से कोई नहीं। तो कौन उड़ने वाला यहाँ पर स्तनपायी है? आपका करेक्ट आंसर है सी, चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झींगा किस संघ का सदस्य हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, क्रस्टेशिया। तो झींगा किस संघ का सदस्य हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थ्रोपोडा करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर तिलचट्टे की, कटमल की, टिड्डा की, तितली की, बिच्छू की, मकड़ी की, केकड़े की, दीमक की, ये जो सभी हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, पंचायती राज विषय हैं समवर्ती सूची में, केंद्र सूची में, विशेषाधिकार की सूची में, राज्य सूची में। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? पंचायत राज विषय हैं। बिल्कुल, जो पंचायत राज विषय आता है ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो कौन सा है यहाँ पर जो समवर्ती सूची का विषय नहीं है? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा लोक स्वास्थ्य, यहाँ पर समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, या फिर यह एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 263 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, योजना आयोग खालिस्तान है संवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग है बिल्कुल असंवैधानिक निकाय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की जो आयु है उसकी सीमा पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1989, 1992। तो भारत में मतदान की जो आयु थी वो 21 से 18 जो की थी, ये की गई थी बिल्कुल 1989 में की थी। नेक्स्ट पर्सन है, बात करें नोट की
तो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत 1989 ईस्वी में अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट बात है कि विधान परिषद का जो सदस्य हैं उसके बनने के लिए निर्धारित आयु न्यूनतम क्या है? 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। क्या आंसर आएगा आप सभी का? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ जो भारत का कितने नंबर का राज्य बना था? 28, 25, 27, 26। तो भारत का आपको छत्तीसगढ़ बताना है कि छत्तीसगढ़ कितने नंबर में मतलब राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ है ये 26वां राज्य बना था। नेक्स्ट बात करें, 1 नवंबर 2000 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था छत्तीसगढ़ का। रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? अफ्रीका, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका, टुंड्रा प्रदेश। तो रेड इंडियन जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? केन्या में, न्यूजीलैंड में, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा के टुंड्रा प्रदेश में। तो एस्किमो जनजाति हैं वह निवास करती हैं जो कनाडा के टुंड्रा प्रदेश हैं उनमें। नेक्स्ट है, किर्गिज जनजाति किस क्षेत्र में रहते हैं? मध्य एशिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। तो किर्गिज जो जनजाति हैं यह रहती हैं बिल्कुल मध्य एशिया क्षेत्र में रहती हैं। नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से राज्यपाल यानी गवर्नर शपथ ग्रहण कौन करवाता है गवर्नर को? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह यहाँ पर शपथ ग्रहण करवाते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? 15%, 20%, 25%, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें उससे पहले 10% सीटें प्राप्त करनी होती हैं। नेक्स्ट है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? जाम्बेजी, नील, कांगो बेसिन, नाइजर। तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीज यानी जो पिग्मीज हैं वो किस घाटी में पाई जाती है? बिल्कुल कांगो बेसिन घाटी में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होता है? कैथोड पर, एनोड पर, दोनों पर या फिर अपघट्य में। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनोड पर होती हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? -1, +1, -2, +2। तो किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? आपका करेक्ट आंसर है +1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, सभी। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? दहन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो क्लास को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें।
और 1 सेकंड का समय लगता है आपको इस काम को करने में। तो जल्दी से करें ये काम। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आ चुका है। धन अभिक्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीला तोता का जलीय घोल किस गुण का होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, जल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो नीला तोता का जो जलीय घोल है वो किस गुण का होता है? करेक्ट आंसर अम्लीय गुण का होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? विस्थापन अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या फिर सभी? तो पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें मौलिक एसिड पाया जाता है? टमाटर, इमली, अंगूर, सेब? तो किसमें मौलिक एसिड पाया जाता है? सही आंसर है सेब में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1971, 1952, 1950? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में हो गई थी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जमारीय ऊर्जा? तो कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जैसा कि हमने प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्नों की बात की थी, लेकिन हमने 26 प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, ये आप सभी को क्या करना है, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, ताकि हमें भी पता लगता रहे कि हम जिनको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो भी यहाँ पर सीरियस होकर तैयारी में हैं या नहीं है। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2024 और 2025 लगातार एसएससी जीडी की वैकेंसी चलने वाली है। तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहें।